शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स लार्जर डीसीयू में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं पता, पर इस फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। क्यों है किसी को नहीं पता। क्या ये रिलेवेंट है किसी को नहीं पता। सिर्फ एक आदमी को पता है, एक्चुअली नहीं 2 लोगों को पता है। लेकिन ये दोनों सीन्स काफी कुछ सेटअप कर रहा है जिनके बारे में बात करना तो बनता है। इसके अलावा शज़ाम में कुछ और ईस्टर एग्स भी है, इंक्लूडिंग द बिग सरप्राइज जो डीसी ने खुद ही रिवील कर दिया था अपने प्रमोशंस में। ये डीसी भी ना बड़ी कंफ्यूज्ड है। खैर, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स वाली बातें करने वाला हूं, इसीलिए शज़ाम की तरह बड़ा बड़ा मुंह खोल के मत बोलिएगा स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर। दैट इज वाई मैं बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स पोस्ट क्रेडिट सीन, सरप्राइज कैमियो और ईस्टर एग ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एक सीन में जब बिली बैस्टन एक शज़ाम काउंसलर के पास बात कर रहा होता है, डीसी के दूसरे हीरोज फ्लैश, बैटमैन और एक्वामैन का रेफरेंस होता है जो ऑलरेडी एक ट्रेलर में दिखा दिया गया है। उसके बाद भी काउंसलिंग सीन काफी रेलेवेंट है, क्योंकि इसी सीन में डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग और राइटर्स हेनरी गेडन और क्रिस मॉर्गन ने क्लेवर तरीके से एक सॉर्ट ऑफ रिकैप दिया है, अगर कोई उसकी कहानी भूल गया हो तो। शज़ाम 1 के आधे सुपरमैन वाले सीन पे भी रेफरेंस किया गया है कि कैसे जैक डिलन ग्रेजर का किरदार फ्रेडी अब एक सेलिब्रिटी बन गया है, क्योंकि सुपरमैन और शज़ाम दोनों सुपर हीरोज उससे मिलने आए थे स्कूल में। ऑफ कोर्स मीम वर्ल्ड वालों को पता है कि सुपरमैन का सिर्फ आधा शरीर देखने को मिला था, एक नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह को छुपा लिया गया था सुपरमैन का, क्योंकि हेनरी कैविल इस कैमियो को कर नहीं पाए थे, एज अब उनकी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ बात चल रही थी। शज़ाम के सुपर हीरो नाम को लेकर भी बहुत टीजेस किए गए हैं। इस पूरी फिल्म में शज़ाम फैमिली को अलग अलग नाम से बुलाया गया है, जैसे थंडर क्रैक, कैप्टन मार्वल जो उसका कॉमिक बुक में नाम भी था, लो वोल्टेज। पर फिल्म में आखिर में जिमोन होन्सू के किरदार विजर्ड ने उनका सुपर हीरो नामकरण किया जो कि है शज़ाम। डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग ब्लिंक एंड मिस कैमियो किया है इस फिल्म में, इसका जिक्र मैंने रिव्यू वीडियो में भी किया था। अब आते हैं वो सरप्राइज कैमियो की तरफ जो डीसी वालों ने खुद ही रिवील कर दिया था प्रमोशन के द्वारा। ऐसा ही कुछ उन्होंने ब्लैक एडम के रिलीज के टाइम पे भी किया था, जब ड्वेन द रॉक जॉनसन डीसी की हायरार्की चेंज कर रहे थे, तभी उन्होंने सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल दिया था कि हेनरी कैविल सुपरमैन वापस आ रहे हैं डीसीयू में। अफसोस वो प्लान्स तो अब कैंसिल हो गए हैं। खैर, वंडर वुमन कर क्या रही है इस फिल्म में? वो अपीयर होती है एक अनइम्पोर्टेंट कैमियो में। इस फिल्म के अंत में बिली के शज़ाम विलन कैलिप्सो और उसके ड्रैगन लेडन के साथ लड़ते हुए अपने मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करके एक बॉम्ब बनाता है, जिसमें ना सिर्फ कैलिप्सो और ड्रैगन खत्म हो जाते हैं, पर बिली भी अपना सैक्रिफाइस देता है। बाकी ये शज़ाम फैमिली उसे बरी करने के लिए रेल्म ऑफ गॉड्स के वहां ले जाती है। अब उस स्टाफ में कोई पावर नहीं बचा जिससे बिली को रिवाइव किया जा सके, और रेचल जेल्गर का किरदार एंथिया जो खुद एक गॉडेस है, उसके पास भी कोई पावर्स नहीं रहे, और जिस एप्पल के सीड से इस रेल्म में मैजिकल पावर्स वापस आ सकते थे वो भी कैलिप्सो ने अर्थ में लगा दिया था, अर्थ से बदला लेने के लिए और डीमंस को बुलाने के लिए अर्थ में। तभी गैल गैडोट एज वंडर वुमन वहां पहुंचती है एज अ गॉडेस, स्टाफ में पावर्स भरती है, जिसकी वजह से बिली फिर से जिंदा होता है, फिर वंडर वुमन के साथ फ्लर्ट भी करता है। फिल्म की शुरुआत से ही बिली का वंडर वुमन पे क्रश दिखाया गया है। I work with children. इस कैमियो के थ्रू इस ट्रैक को भी खत्म किया गया, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वंडर वुमन का जवाब क्या था उसके फ्लर्टिंग के साथ, तो खुद सुन लीजिए। Stick to saving the world, kid. अब आते हैं मिड क्रेडिट सीन की तरफ, जो टाई कर रहा है डीसीयू के नए हेड जेम्स गन के सीरीज पीस मेकर को शज़ाम के साथ। इस सीन में दिखते हैं पीस मेकर किरदार एमिलिया हार्कट और जॉन इकोनोमस, जिन्हें निभाया है गन की बेटर हाफ जेनिफर हॉलैंड और एक्टर स्टीव एगी ने। इन दोनों को वायला डेविस के किरदार एमेंडा वॉलर ने भेजा है शज़ाम को रिक्रूट करने के लिए, एक टीम अप के लिए जिसे वॉलर बना रही है। वैसे एमेंडा वॉलर पर एक सीरीज भी बन रही है जो नए रिबूटेड डीसीयू का पार्ट है। क्या इसका मतलब ये है कि शज़ाम भी नए डीसीयू का पार्ट होगा? पर आपको ये भी याद रखना होगा कि ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी एमेंडा वॉलर अपीयर हुई थी ब्लैक एडम को वार्न करने के लिए, और उसी के बाद हेनरी कैविल एज सुपरमैन फिर से आखिरी बार अपीयर हुए डीसीयू में। अब वो सारा हायरार्की वाला प्लान तो कैंसिल हो गया, तो पॉसिबल ये भी है कि ये प्लान भी कैंसिल होगा अगर शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स नहीं चली तो। Okay. जब ये दोनों शज़ाम को अपना ऑफर दे रहे होते हैं तो तुरंत मान लेता है शज़ाम, क्योंकि उसे लगता है कि ये ऑफर जस्टिस लीग के लिए था और ये ऑफर था जस्टिस सोसाइटी के लिए। लेकिन शज़ाम को रहना है वंडर वुमन की पार्टी में, क्योंकि उसे गैल गैडोट पे वंडर वुमन पे क्रश है। तो वो ये ऑफर ठुकरा देता है। ये सीन दर्शाता है कि शायद पुरानी डीसी जस्टिस सोसाइटी फिल्म प्लान कर रही थी। वैसे इसी सीन में बिली का ये लाइन ऑडियंस के कंफ्यूजन को भी दर्शाता है डीसी को लेके। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग दैट देयर आर टू सेपरेट ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज
with the word justice on it. ये DCU है या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बिली जॉन इकोनॉमिक्स के किरदार को जस्टिस छोड़ के कुछ और नाम चूज करने को कहता है और कुछ ऑप्शंस भी देता है। बिली के सजेस्टेड नामों में टीम का एक नाम था एवेंजर। यह पहली बार है जब डीसी में मार्वल का कुछ टीज हुआ है। मार्वल में सुपरमैन और बैटमैन दोनों टीज हुए हैं। सुपरमैन इटर्नल्स मूवी में टीज हुआ था इस सीन में। Jack, that's Superman. Jack, it's really funny, Jack. No, that is no, definitely not he Superman. is Superman. बिली द्वारा दिए हुए नाम में एक नाम था अथॉरिटी, जो ऑब्वियसली टीज है। डीसीयू द्वारा अनाउंस नए स्लेट में से एक प्रोजेक्ट का द अथॉरिटी। जहां कंफ्यूजन की बात हुई, चलिए बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहां हम फिर से मिलते हैं पिछले फिल्म के विलन डॉक्टर सिवानो यानी एक्टर मार्क स्ट्रॉन्ग से जेल के अंदर बंद शज़ाम 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद, जहां वो मिला था एक खतरनाक डीसी विलन मिस्टर माइंड से, जो कि है कैटरपिलर। मिस्टर माइंड के पास पावर्स है टेलीकिनेसिस और मेंटल मैनिपुलेशन के, जिससे वो मानसिक बंधक बना सकता है। यहाँ डॉक्टर सिवानो मिस्टर माइंड से कहता है कि 2 साल बीत गए हैं और वो इंतजार कर रहा है कि कब मिस्टर माइंड उसे जेल से निकालेंगे। इस जेल में वो कई सारे पागल लोगों की बात भी करता है, जो शायद इशारा है कि और भी डीसी विलन्स इस जेल में बंद हैं। तब मिस्टर माइंड कहता है कि ना उसके पास विंग्स हैं ना पैर, इसलिए उसे आने जाने में तकलीफ होती है। फिर मिस्टर माइंड रिफर करता है किसी विलन टीम अप पर जो वो बना रहा है। कहीं ये इस सीन पर कटाक्ष तो नहीं है? Shouldn't we have a league of our own? नहीं, फिर से स्नाइडर नहीं। खैर ये डायलॉग इस टीम अप पर भी रेफरेंस हो सकता है, जिसे कहा जाता है मॉन्स्टर सोसाइटी ऑफ इविल, जिसे कॉमिक्स में लीड किया था मिस्टर माइंड ने। और इस टीम का पार्ट थे डॉक्टर सिवानो, कैप्टन नाजी, आईबैक, किंग कल और ब्लैक एडम। अब ब्लैक एडम वापस आने से तो रहा, पर बाकी के विलन्स का टीम अप हो सकता है अगर कभी शज़ाम 3 बनी तो, अगर प्रभु जेम्स गन चाहते हैं तो। वैसे फिल्म के राइटर्स हेनरी गैडन और क्रिस मॉर्गन ने कंफर्म किया कि इनिशियली पार्ट 2 में विलन्स मिस्टर माइंड और डॉक्टर सिवानो ही होने वाले थे, पर उनको कहानी में किक नहीं आया, तभी ये ग्रीक माइथोलॉजी वाले बहनों को लाया गया। पर अगर कभी शज़ाम 3 बनी तो सिवानो और मिस्टर माइंड ही विलन्स होंगे, इसीलिए इन दोनों को क्रेडिट सीन में फिर से लाया गया है। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और रिसेंट रिलीज वेब सीरीज रॉकेट बॉयज का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। शज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उसे भी चेकआउट कर सकते हैं आप। और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जस्ट नर्ड रिव्यू। जस्ट नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।